हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल विजन ऑफ बिलिंग। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी मोड ऑफ मेजरमेंट ब्रिक वर्क, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे क्वांटिटी कैलकुलेशन ऑफ ब्रिक वर्क एज पर ड्राइंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमें ब्रिक वर्क का क्वांटिटी कैलकुलेशन करने के लिए जो सबसे पहले रिक्वायर्ड ड्राइंग है, एक तो स्ट्रक्चर ड्राइंग और एक जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग। तो पहले हम ड्राइंग देख लेते हैं। जैसा कि ये हमारी स्ट्रक्चर ड्राइंग है। स्ट्रक्चर ड्राइंग जो हमारी रिक्वायर्ड होती है, जो बीम का साइज जो लटक रहती है स्लैब से बीम की लटक, वो देखने के लिए कि हमारी जो वॉल की डेप्थ है वो कितनी आएगी। तो ये हमने फ्रेमिंग प्लान खोल लिया है स्लैब का, और हम अभी स्ट्रक्चर की ड्राइंग भी आपको दिखा देते हैं। ये जो आप देख रहे होंगे ये आर्किटेक्चरल ड्राइंग है। इसमें ब्रिक वर्क की वॉल दिखाई गई हैं सारी, और उसमें फ्रेम प्लान था ग्राउंड फ्लोर का। ये ग्राउंड फ्लोर का ब्रिक स्ट्रक्चर का प्लान है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने इस एक ही वॉल आपको समझाऊंगा, इसमें सारा आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या डायरेक्शन होने चाहिए, क्या क्या डायरेक्शन नहीं होने चाहिए अकॉर्डिंग टू 1200 सब एट 3। तो ये आप वॉल देख रहे होंगे, तो इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। ये आप मेजरमेंट शीट देख रहे होंगे आप, इसमें हमने सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर के हेड के अकॉर्डिंग मेजरमेंट बनाया है। ये ब्रिक वर्क का सब स्ट्रक्चर है। ये प्रोवाइडिंग 230 mm थिक मैसनरी सीमेंट मोटार 1/6 एंड सब स्ट्रक्चर। ये जो मेजरमेंट है सब स्ट्रक्चर का है। ये बीओक्यू में हमारा क्वांटिटी कैलकुलेशन जो हम करके बीओक्यू में ले जाते हैं क्वांटिटी। तो हमारे रेट भी सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर के अलग अलग होते हैं। सब स्ट्रक्चर का रेट हमारा जो होता है जो कम होता है, और सुपर स्ट्रक्चर का रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारा लिफ्ट चार्ज बढ़ जाता है। इस वजह से सुपर स्ट्रक्चर का रेट ज़्यादा होता है, और इसलिए हम मेजरमेंट सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर का अलग अलग बनाते हैं। तो मेजरमेंट शीट पे चलते हैं। सब स्ट्रक्चर का बाद में समझेंगे, पहले सुपर स्ट्रक्चर का देख लेते हैं क्या क्या डायरेक्शन होने चाहिए अकॉर्डिंग टू IS 1200, क्या क्या नहीं होने चाहिए। तो ये नोमेनक्लेचर दिया हुआ है। प्रोवाइडिंग इन 230 mm थिक एबव 200 mm थिक या एबव थिक ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटार 1/6। ये सुपर स्ट्रक्चर का मेजरमेंट करने से पहले हम ये ग्राउंड फ्लोर का जो मेजरमेंट हमने किया है, ये ग्रिड डाला है, देख रहे होंगे आप। ये वॉल का ग्रिड डाला है हमने, ग्रिड X3 Y1 2 Y2 कर देते हैं इसको। ये ड्राइंग में देख रहे होंगे आप, ये X3 और Y1 से Y2 ये वाली है। ऑटोकैड में डिस्टेंस या लाइनर्स को भी क्लिक करेंगे, ये डिस्टेंस देखेंगे यहाँ से। ये कॉलम से इन टू इन ये हमारा 4500 आ रहा है, देख रहे होंगे आप। ये वॉल की एक लेंथ आ गई। तो हमने जो एंट्री की है 1 नंबर्स 4500, विड्थ इसकी 230 mm थिक ब्रिक वॉल की है। और इसकी हाइट निकालने के लिए, जैसा कि मैंने कहा था, स्ट्रक्चर और की ड्राइंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्ट्रक्चर ड्राइंग में हमारा फ्लोर से जो स्लैब का टॉप है वो इस सेक्शन में दिख जाएगा आपको आर्किटेक्चरल ड्राइंग से। ये आपका फ्लोर टॉप से स्लैब टॉप जो टेरिस दिख रहा है ग्राउंड फ्लोर का 3950 है। तो हम डेप्थ में 3950 माइनस बीम की थिकनेस आप देख रहे होंगे, ये बीम की थिकनेस आप 500 माइनस की है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है। ये स्ट्रक्चर ड्राइंग है, फ्रेमिंग प्लान है ग्राउंड फ्लोर स्लैब का। तो ये B1 जो आ रहा है X3 और Y1 से Y2 देख रहे होंगे, B1 आ रहा है। B1 का साइज भी देख लेते हैं कितना है। B1 का साइज़ 300 बाई 500, जो इसकी लटक रहेगी स्लैब के टॉप से 500 रहेगी। तो ये मैंने 3950 माइनस 500 किया है। तो ये वॉल की एक आपकी क्वांटिटी निकल के आ गई 3.57। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। इस वॉल में मैंने सारे अकॉर्डिंग IS 1200 के अकॉर्डिंग क्या डायरेक्शन होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, वो सारे मार्क किए हैं। पहला तो जैसे
विंडो का डायरेक्शन, वेंटिलेटर, डोर, और ये ओपनिंग जो 230 बाई 750 कटआउट है, इसी में 230 बाई 450 का कटआउट है, और इसमें एक 300 mm डाया गया एसी स्लीव पाइप भी फिक्स है, और इसमें एक गडर भी इंसर्ट हो रहा है जो मान के चलते हैं अभी हम, क्योंकि अभी किसी भी वॉल में कुछ भी आपको मिल सकता है, इसलिए मैंने सारे इसी वॉल पे सारी कंडीशन अप्लाई की हैं। तो देख लेते हैं डायरेक्शन इसका। जैसे W1 1200 बाई 1500, ये आपको आर्किटेक्चरल ड्राइंग में साइज भी मिल जाएगा, ये जैसे डायग्राम दिया रहता है। ये W1 देख रहे होंगे 1200 बाई 1500, सिल लेवल 900 और लेंटल लेवल 2400। ऐसे ही D1 का साइज़ दिया है 1 मीटर बाई 2400, D2 का साइज़ दिया है 900 बाई 2400, वेंटिलेटर का साइज़ दिया है 800 बाई 750। तो ये डायरेक्शन जो किया W1 का 1200 बाई 1500, और D1 का भी डायरेक्शन किया है मैंने 900 बाई 2400, ये 200 mm थिक वॉल, और वेंटिलेटर का भी डायरेक्शन किया है 800 बाई 750 का 200 mm थिक वॉल। और ये ओपनिंग जो दिखाई थी मैंने 230 बाई 450, ये जो ओपनिंग का हम 230 बाई 450 डायरेक्शन करेंगे, 230 mm हटा के देखते हैं तो ये इसकी जो थिकनेस, इसकी जो एरिया आ रहा है 0.1 आ रहा है, तो IS 1200 के अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने डायरेक्शन नहीं किया इसका, नो डायरेक्शन देख रहे होंगे सीट पे। फिर उसके बाद एक और ओपनिंग आ रही है 230 बाई 750 की, तो इसका एरिया 0.1 से ज़्यादा आ रहा है 1 स्क्वायर मीटर से, तो इसका डायरेक्शन होगा, तो मैंने इसका डायरेक्शन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद इसी में आपका 300 mm स्लीव पाइप, जैसा कि हमने मोड ऑफ मेजर में बात किया था, अप टू 300 mm डाया पाइप जो वॉल में इंसर्ट करते हैं उसका डायरेक्शन नहीं होता है। आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है लेस गर्डर। अगर गर्डर आपका ब्रिक वॉल में इंसर्ट होता है, कोई बीम है, गर्डर है, उसका एरिया 0.1 स्क्वायर मीटर से कम है, तो भी उसका डायरेक्शन नहीं होता है। तो हमने इसमें ये 0.1 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है, आप देख सकते हैं 0.17 है, तो इसका डायरेक्शन किया है मैंने। और फिर उसके बाद आता है चेजेस, जैसे हम वॉल में कंड्यूट पाइप डालते हैं, वाटर के लिए पाइप डालते हैं, तो इसमें IS 1200 में दिया है 50 सेंटीमीटर तक नो डायरेक्शन, उसका गर्थ बोलते हैं या पेरीफेरी बोलते हैं। तो 2 पाई आर मैंने पाइप लिया है जो 150 mm का, 2 पाई आर किया है, इसका एरिया आएगा आपका 0.47 स्क्वायर मीटर या 470 सेंटीमीटर, सॉरी इसका जो 500 सेंटीमीटर है ये हमारा 470 सेंटीमीटर कह सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं 0.47 मीटर। तो इसका भी डायरेक्शन नहीं होगा अकॉर्डिंग टू IS 12। उसके बाद आता है हमारा लेंटल का डायरेक्शन, जो विंडो W1 पर हमने केवल कंसीडर किया अभी। ऐसे ही आप जितने भी डोर, विंडो, वेंटिलेटर पर लेंटल आ रहे हैं तो उसका डायरेक्शन करना होता है। जैसा कि हमने विंडो W1 का जो साइज़ है 1200 बाई 1500 था, चौड़ाई उसकी 1200 थी, तो हमने लेंटल का जो चौड़ाई ली है, लंबाई ली है 1200, और 230 mm वॉल थिकनेस और 150 mm इसका लेंटल का थिकनेस। तो आप ये फिगर एक दिखाता हूँ आपको। लेंटल को मैंने जो बेयरिंग होता है उसको लेस नहीं किया है, ये आप फिगर देख रहे होंगे। ये जैसे विंडो 1200 का था, मैंने 1200, इसकी थिकनेस जो हमारी 150 थी, और बेयरिंग जो मैंने ये लेस नहीं की है, लेस नहीं होती है अकॉर्डिंग टू IS 1200 सब-3। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी इसके बारे में, सारे डायरेक्शन के बारे में चर्चा कर चुका हूँ, तो आप समझ गए होंगे। तो ये सुपर स्ट्रक्चर का हमारा मेजरमेंट निकल आया। आप ऐसे ही सारे मेजरमेंट कर सकते हैं ड्राइंग से, किसी भी वॉल का कर सकते हैं, ग्रिड डाल के सारे वॉल का आपको ऐसे ही मेजरमेंट करना है। जहाँ जहाँ वॉल है, जो भी डायरेक्शन आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू IS 1200, कौन से डायरेक्शन होने हैं, कौन से डायरेक्शन नहीं होने हैं, तो ऐसे ही आप पूरे ड्राइंग का मेजरमेंट ब्रिक वर्क का निकाल सकते हैं। तो फिर उसके बाद ये सुपर स्ट्रक्चर का हमारा जो क्वांटिटी निकल के आ गई 1.93, इसको हम BOQ या बिल से लिंक कर सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट से।
अभी हम BOQ बनाना सीख रहे हैं, या कह सकते हैं इसमें कुछ खास नहीं है। ये BOQ है, इसमें अगर आप 3 लाइनें और इंसर्ट कर देंगे, प्रीवियस क्वांटिटी, दिस बिल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी, प्रीवियस अमाउंट, दिस बिल अमाउंट, टोटल अमाउंट, तो ये बिल आपका रेडी हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट में अमाउंट आ जाएगा आपका। तब ये BOQ क्वांटिटी और BOQ रेट मल्टीप्लाई अमाउंट, तो ये हमारा जो सुपर स्ट्रक्चर का मेजरमेंट निकल के आ गया है। इसको जो लिंक किया है 1.93 जो हमारा निकल के आया है ब्रिक वर्क। ये 1.3 मैंने यहीं से लिंक कर दिया है। ये सुपर स्ट्रक्चर का मेजरमेंट हो गया। ऐसे ही आपको सब स्ट्रक्चर का मेजरमेंट करना है, जैसे अप टू प्लिंथ, इसमें बेसमेंट भी हो सकता है, या आपका जो पेरीफेरी होती है प्लिंथ बीम की, उसके बॉटम में भी ब्रिक वर्क होता है, या किसी फाउंडेशन के चारों साइड ब्रिक वर्क करते हैं, वो भी ब्रिक वर्क होता है। जैसे ये हमारा आप देख रहे होंगे सेक्शन, ये जैसे आपको दिख रहा होगा, ये बिलो प्लिंथ के नीचे जो भी ब्रिक वर्क आ रहा है, इसका भी मेजरमेंट हम सब स्ट्रक्चर में लेते हैं। तो इसको भी एक बार समझ लेते हैं, सब स्ट्रक्चर का मेजरमेंट। इसमें कुछ खास नहीं करना है आपको, जैसे ब्रिक वर्क बिलो प्लिंथ है, ग्रेड डालना है वो X3 Y1 to Y10, जो आपको इस ड्राइंग में दिख रहा होगा, X3 Y1 से Y10। ये सारी ऑटोकैड में आप डिस्टेंस क्लिक करेंगे, ये आप आउटर से आउटर ले सकते हैं, और आप इसमें जितने भी कॉलम आ रहे हैं वो लेस कर दीजिए। जैसे कि आ रहा है 37,600, और इसमें 10 कॉलम आ रहे हैं 300 के, ये भी क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। 300, तो ये मैंने 37,600 माइनस 300 के 10 कॉलम और 230 हैं थिक। और ये जो हमने सेक्शन, इसका दिखा देता हूँ मैं, ब्लो प्लिंथ के नीचे हाइट जो है, ये आप साइड पे भी नाप सकते हैं, या आपको सेक्शन में भी दिखाया होगा। ये जैसे आप देख रहे होंगे, ये 400 दिखाया है ब्लो प्लिंथ के नीचे ब्रिक वर्क। और ऐसे ही आपका अगर मेजरमेंट बेसमेंट में है, वो भी अब सुबह सब स्ट्रक्चर में आपका आएगा, यानी कि जो प्लिंथ के ब्लो है सारा आपका मेजरमेंट सब स्ट्रक्चर में आएगा। और इसकी क्वांटिटी जो निकल के आ गई 3.18, इसको भी BOQ से लिंक कर देंगे सब स्ट्रक्चर क्वांटिटी से। 3.18 देख रहे होंगे। ऐसे ही 4 इंची का भी ब्रिक वर्क होता है। ये 4 इंची का ब्रिक वर्क हमारा स्क्वायर मीटर में जो मेजरमेंट होता है इसका, जो पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा। जैसे कि ये वॉल देख रहे होंगे, ये वॉल हमारी दिख रहा होगा N2N 4 इंची की वॉल दिख रही है, 2800 है। और इसमें एक D2 डोर आ रहा है, तो इसका मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में होता है। ये 2800 ये 2800, ये इसकी हाइट जो 3950 माइनस इसमें स्लैब थिकनेस माइनस की है, क्योंकि यहाँ पर कोई बीम नहीं आ रहा है। ये जो फिगर देख रहे हो, यहाँ पर कोई भी बीम नहीं आ रहा है, इसीलिए हमें स्ट्रक्चर ड्राइंग ज़रूरत पड़ती है। साथ में बीम की, अगर उस वॉल पे बीम को या रेस्ट कर रहा है, बीम आ रहा है, तो उसका डायरेक्शन बीम का करना पड़ता है हाइट में। ये फ्रेमिंग प्लान है आपका। यहाँ पर कोई वॉल नहीं आ रही थी, मैंने जैसा अभी देखा आपको दिखाया उस ड्राइंग में, आर्किटेक्चरल ड्राइंग में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।